हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं। डायमेंशन ऑफ टू क्यूबोइडल आर। दो हमारे पास क्यूबोइडल है, उनकी डायमेंशन क्या दी है? 60 सेंटीमीटर, 40 और 50। पहले वाले की ये दी है, एंड 50 दी है सेकेंड वाले की रेस्पेक्टिवली। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेजर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दोनों को बनाने में किसमें ज़्यादा अमाउंट खर्च होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। तो देखो, जब तीन आपको यूनिट दी हो, तीन डायमेंशन दी हो, 60, 40, 50 या कुछ भी हो, तो उसमें हम, आपको पता ही है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी है बच्चों? 60 सेंटीमीटर। सेम ऐसी आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी हो जाएगी बताओ? 40 सेंटीमीटर। और फिर आती है हाइट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। जब भी कोई कुछ बात पूछता है ना कि एक क्यूब बनी है आपके, मतलब कुछ डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, उससे एक क्यूब बनी है, उसे बनाने में कितने रुपए खर्च लगे हैं, कोई मटेरियल है, मान लो आपको गोल्ड की या ब्रास यानी पीतल की क्यूब बनानी हो, तो उसमें आपके पैसे भी तो खर्च होंगे। तो ये पूछा कि कितने रुपए मतलब खर्च होते हैं, तो उसमें ना टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तभी तो अमाउंट निकल के आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखो, लेंथ कितनी है बच्चों? 60 मल्टीप्लाई ये कितनी है? 40 मल्टीप्लाई 50 और 50 मल्टीप्लाई फिर से 60। ठीक है, सभी की हमने वैल्यू पुट कर दी। ध्यान से देखना। 6 4 जा 24, दोनों जीरो पीछे ऐसी की ऐसी आ गई। 4 5 जा 20, दोनों जीरो पीछे ऐसी की ऐसी। 5 6 जा 30, दोनों जीरो पीछे ऐसी की ऐसी। इन सब को ना बच्चों आप ऐड करो, 3 4 5 6 7, यानी 7000 तो मेरा सीधा हो गया। और ये वाला 400, 7400 आया, नहीं प्लस करने पर मल्टीप्लाई करो। देखो, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और ये दोनों जीरो ऐसे लगा दो। ठीक है, दोनों जीरो हम कैसे लगा देंगे? दोनों जीरो हम इसमें ऐसे लगा देंगे। तो 1400, 2 4 जा 8, 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में ये बोला है कि लेजर अमाउंट किसमें अमाउंट मतलब ज़्यादा लगेगा, तो इसकी डायमेंशन अभी क्या आई है, इसका एरिया अभी ज़्यादा निकल के आया है, तो सीधी सी बात है इसी में ही होगा। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, जिसमें हमें दिया है 50 और फिर से 50, उसे क्यूब है बच्चों। क्या है वो? क्यूब है। तो आप यहाँ पे लिखो साइड ऑफ क्यूब। साइड ऑफ क्यूब ए क्या होती है हमें? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका भी निकालो टोटल सरफेस एरिया। TS से बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, मेरी बात सुनो बच्चों, ये ना हमारे पास सेम है, ये भी 50 ये भी 50, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा वाला? देखो, 3 होती है ना आपके पास, 3 होती है, तो 3 में से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। TS से हम निकालते हैं उसको, तो क्या होता है? 6A स्क्वायर। कितना होता है? 6A स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई ये हो गया 50 का स्क्वायर। 50 की मल्टीप्लाई 2 बार होगी। अब ध्यान से देखो, 6 5 जा 30, 30 5 जा 15। चलो पहले लिख लेते हैं। 6 5 जा क्या होगा? 30, और मल्टीप्लाई ये क्या है? 50। 3 5 जा 15। देखो 6 5 जा 30, तो एक जीरो और आएगी यहाँ पर, 300 हो जाएगा। 3 5 जा 15, और तीनों जीरो ऐसे लगा दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी का लेज़र अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ज़्यादा के बारे में पूछा नहीं था, बस ये बताना था। विच बॉक्स रिक्वायर द लेज़र अमाउंट मटेरियल टू मेक। किस बॉक्स को बनाने में मटेरियल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसी में तो लगेगा ज़्यादा। जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी में ज़्यादा मटेरियल यूज़ होगा। मान लो आप 2 हाउस बना रहे हो, एक घर आपने बनाया इतना रूम, और एक रूम बनाया आपने इतना। इसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा बड़े वाले का, उसी में आपका उसका अमाउंट ज़्यादा बोला जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या लिखा है, द इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर, 4 मीटर। रूम के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 8 और हाइट कितनी है रूम की 4 मीटर, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ़ वाइट वॉशिंग। अब उस रूम में हमें वाइट वॉश करानी है तो टोटल कॉस्ट बताने की कितने रुपए लगेंगे वाइट वॉश कराने में। ऑल वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की सभी चारों दीवारों पर तो होती है वाइट वॉश पुताई, यानी चारों दीवारों पर हमें वाइट वॉश करानी तो कितने रुपए खर्च होंगे। तो सीधे सीधे पहले एरिया निकालेंगे। एरिया जब आप निकाल लोगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट से। पर मीटर का स्क्वायर कॉस्ट क्या है 5 मीटर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपये खर्च होंगे आपके। मान लो आपके रूम का एरिया 100 मीटर स्क्वायर आया, 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपये खर्च हो रहे हैं 5 रुपये, तो 100 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे 100 × 5, 500 रुपये खर्च होंगे। आगे देखते हैं, वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग ऑफ द रूम। रूम के अंदर सीलिंग भी है अल्सो वाइट वॉश, तो उसका भी आपको बतानी है उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। सीलिंग की कॉस्ट ध्यान रखना महंगी होती है, वो ज़्यादा महंगी बैठती है नॉर्मल पुताई से, नॉर्मल वाइट वॉश से। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी बेसिक बातें होती हैं, लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द रूम आपको दिया 12 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रूम कितने दिए बच्चों आपको 8 मीटर। लेंथ ब्रेथ और क्या हो गई अब हाइट, हाइट ऑफ द रूम कितने दिए 4 मीटर। हमें निकालना है रूम का एरिया, वो भी 4 वॉल का एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, यानी रूम की चारों दीवारों का एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो क्या होता है बच्चों, कैसे निकालेंगे हम इसको पता है, 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई में क्या आएगा H। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, L × B × H मत यूज़ करना, 2L + B × H यूज़ होगा। हाइट यहाँ पे सिंगल होगी, बाकी ये डबल होंगे 2L और 2B। आई बात समझ में। पुट करो वैल्यू, 12 + 8 × 4, 12 और 8 कितने हो गए 20 × 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 2 2 जा 4, 40 हो जाएगा ये, और 4 4 जा 16, यानी कितना आ गया 160 मीटर का क्यूब, सॉरी 160 मीटर का स्क्वायर आएगा बच्चों। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ये वाला मीटर ना नॉर्मल मीटर रहेगा ऐड होने के बाद, और 1 मीटर हो रहा था, मीटर का क्या आ गया स्क्वायर आ गया। इतना आपको समझ में आ गया। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर को ना 1 मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं, रुपीज़ है 5। और हमें जो निकालनी है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, हमें निकालनी है 160 मीटर स्क्वायर की। तो बच्चों 160 की इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 0 5 6 जा 30 की 0 कैरी गया 3, 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना आ गया 800 रुपीज़, ठीक है। यानी जो आपकी 4 वॉल थी ना, चारों जो दीवार थी, उसमें हमें 800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे वाइट वॉश कराने के लिए। अब मैं बात करूँगा सीलिंग की। तो सीलिंग में देखना बच्चों ध्यान से, पहले यहाँ निकालेंगे हम एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग ऑफ द रूम। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, छत के ऊपर ना सीलिंग होती है, उसका एरिया क्या होता है लेंथ और ब्रेथ में होता है उसका एरिया, उसमें हाइट का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ से हाइट को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम ओनली L × B का यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हाइट होती ही नहीं है। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे आप 12 × 8 मीटर, ये हो गया 96 मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ भी आप निकाल दो कॉस्ट ऑफ सीलिंग ऑफ द रूम। तो भैया कॉस्ट तो देखो सेम ही है, 5 रुपीज़ है, तो 5 से इसकी क्या हो जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई, 96 × 5, 30 का 0 कैरी गया 3, 5 9 45 और 3 48, यानी 480 रुपये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना रूम के उसमें प्लस कर देंगे, रूम के उसमें किसमें 800 में इसको ऐड करेंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ सीलिंग है ना, कॉस्ट ऑफ जो सीलिंग आई है ये अभी आई है नॉर्मल,
लेकिन हमें टोटल की निकालनी थी। भाई देखो आपने जो है ना, एक कमरे में आप वाइट वॉश करा रहे हो, चारों दीवार में आपने कराई वाइट वॉश, तो आपके आई 800 रुपये खर्च हो गए। सीलिंग में आपने कराई तो 480 रुपये खर्च हो गए। आप जिससे भी वर्क करा रहे हो टोटल तो बताओगे ना, वो आपको टोटल कि भाई आपको टोटल इतने रुपये देने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल रुपीज़ लिख दो, या टोटल इन्वेस्टमेंट लिख दो, या टोटल कॉस्ट लिख दो। टोटल कॉस्ट तो 800 प्लस 480 ऐड कर दो, ये लो बच्चों की तरह ऐड करेंगे यहाँ पे, देखो छोटे छोटे लिख के बिल्कुल, यानी 1280 रुपीज़ आपको उसे पूरा देना होगा, तो आपका पूरा वर्क हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। रोहित पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर। रोहित ने जब पेंट किया है, एक कैबिनेट है उसमें पेंट किया है आउटर यानी बाहर की तरफ। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो ये कह रहे हैं कितना एरिया उसने मतलब कवर किया है। सी पेंटेड द एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच, यानी ये दिया हुआ तो लिखेंगे पूरा लेंथ ऑफ कैबिनेट। क्वेश्चन में जो पूछा है ना बच्चों, ये पूछा है कि कितने एरिया पे उसने पेंट किया है। तो यहाँ देखो ध्यान से, लेंथ ऑफ कैबिनेट कितना है बताओ, 1 मीटर। यहाँ लिखो ब्रेथ, सॉरी इससे ऐसे लिखो, ब्रेथ ऑफ कैबिनेट कितना हो जाएगा 2 मीटर। हाइट ऑफ कैबिनेट कितना होगा 1.5 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा 2, 15 2 जा 30.0 प्लस 15 1 जा 15, 3 4 5 6, यानी 6 पॉइंट कितना आ गया बच्चों 5। 6.5 का डबल क्या होगा 13.0, 0.0 हट जाती है तो ये आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे, ये आ गया आपका 13 मीटर, 13 मीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट का हमने जब इसको पूरा प्लस किया तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। दूसरी बात, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द बेस कैबिनेट, एरिया ऑफ द बेस कैबिनेट। तो बेस में आपको पता है क्या यूज़ करते हैं, लेंथ और ब्रेथ यूज़ करते हैं, याद रखना बच्चों। 2 1 जा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया निकालेंगे। अब सरफेस एरिया पूछा ना, हाउ मच सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट आपको क्या करना है, 13 में से 2 माइनस 11 मीटर स्क्वायर। कितना बच्चों 11 मीटर स्क्वायर। देखो जो टोटल सरफेस एरिया था आउटर का वो आया था 13 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर उसने जो है ना थोड़े से बेस एरिया में वर्क किया है, तो बेस एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ यूज़ करते वो आया 2 मीटर स्क्वायर, है ना। तो यानी फाइनली उसने किया कितना है, दोनों को मतलब ये पूछा है हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर, कितना एरिया वो कवर करेगा यदि सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट, अगर वो खाली बॉटम में ही करे काम तो कितना 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों। देखो द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर इज 424 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आपके पास होलो सिलेंडर है, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 4224 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ कट अलोंग द हाइट एंड फॉर्मेड आर रेक्टेंगुलर सीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। कह रहे हैं उसमें से ना अगर हम उसको कट कर देते हैं हाइट को, तो आपका जो सिलेंडर है वो रेक्टेंगुलर सीट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी ब्रेथ कितनी है 33 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आ जाओ फिगर से अच्छा समझ में आएगा। देखो आपके पास ये ना पहले एक सिलेंडर था, इस तरीके से सिलेंडर बनाते हैं आपको पता होगा। मैंने यहाँ पे लिखा इसका एरिया, भाई बीच में एरिया ही तो होता है, वो कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब इसी को तो अगर मैं इसकी ये दोनों ऊपर के सर्कल हटा दूँ तो बच्चों ये रेक्टेंगल नहीं बन गया। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ यूँ देखना, रेक्टेंगल नहीं बन गया ये भैया, तो रेक्टेंगल बन गया। और क्या कह रहे हैं देखो, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 33 सेंटीमीटर है, यानी ये लेंथ होती है नीचे और ये ऐसे क्या होती है विड्थ। तो यानी मैंने यहाँ पे लिखा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने यहाँ से क्या देखा कि जो रेक्टेंगल की विड्थ थी ना वही तो सिलेंडर की हाइट है भाई, वही तो उसकी हाइट है। आ रहा है समझ में। एक हमारे पास सिलेंडर था जिसका आपको एरिया पता है, उसमें से जब मैंने रेक्टेंगल बाहर निकाल लिया, रेक्टेंगल बाहर निकाल लिया तो रेक्टेंगल की जो विड्थ थी वो कितनी थी 33 सेंटीमीटर, और वही सिलेंडर की क्या है बच्चों हाइट है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आंसर में देखो, यानी यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो गई कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट जो है ना बच्चों वो है एरिया ऑफ सिलेंडर, या बेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ लिख दो। चलो हमने यहाँ पे लिखा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया इसके एरिया क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात सुनना, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चों, जब इक्वल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है बच्चों, L इंटू बी होता है, सॉरी वो हमको अच्छा दिया हुआ है, दिया हुआ कैसे सुनो मेरी बात भाई, जो रेक्टेंगल का एरिया है, जो सिलेंडर का एरिया है ना वही रेक्टेंगल का एरिया बन चुका है। सिलेंडर का एरिया क्या है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वही तो रेक्टेंगल का हो जाएगा 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या होती है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी। देखो L तो आपको नहीं पता, लेकिन विड्थ आपको ये रही 33 सेंटीमीटर पता है ना, ये 33 बच्चों मल्टीप्लाई में वहाँ जाके किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। 2 से गया 11 टाइम, 2 से गया 2 2 जा 2 2 2 2 जा 11 से कैंसिल करेंगे, 11 1 जा 11 11 1 जा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों ये। अब 2 1 1 2 को 11 से 11 1 जा 11 1 बचा 0 11 9 जा 99, यहाँ से एक लोग कह रही कितना बचा बच्चों 2 बचा 11 2 जा 22, तो ये 192 टाइम क्या लेंथ कितनी आ गई 192। इतना आपको समझ में आ गया, लेंथ आ गई 192। अगर आपको ये प्रूफ करना हो ना तो ये ब्रेथ है 33 और ये क्या है लेंथ, इन दोनों की इंटू कर लेना, आपस में यही आना चाहिए। अगर ये आता है तो एकदम बच्चों क्या है सही है। उसके बाद देखना इसको ना एक बार मैं दोबारा करूँगा इसकी कैलकुलेशन, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है। 4224 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमने गलत कर दिया, मैंने इसको 2 1 जा 2 2 1 जा 2 किया था ना अभी, जो कि एक बिल्कुल गलत हो गया। हमें इसको करना है 3 से कैंसिल बच्चों, किससे करेंगे 3 से। यहाँ देखो ध्यान से, दोबारा से मैं करा रहा हूँ ये आपको 4224 अपॉन 33, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ देखो 3 1 जा 3 3 4 जा 12 0 3 8 जा 24। अब इसको इससे डिवाइड करो, 11 1 जा 11 कितना बचा 30, 11 2 जा 22 कितना बचा 8, ऊपर से क्या आ गया बच्चों 8, 11 8 जा 88 हो गया ना 122 128 टाइम कैंसिल हो गया। अब मुझे क्या पूछा था लास्ट में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आ जाओ यहाँ देखना ध्यान से, आप पूरा लिखना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। L कितना है 128 और ब्रेथ कितनी है बच्चों 33। वैसे लिख भी सकते हो आप ये क्वेश्चन में, गिवन जो आपको गिवन है एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू इतना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इतना, क्वेश्चन में तरीके से इसको लिख भी सकते हो, बट मैंने आपको सीधा ही करा दिया है, पर कोई नहीं ये भी एकदम सही है। प्लस कर दो 128 में 33 161 इंटू करो 2 1 जा 2 12 का 2 कैरी गया 1 2 1 जा 2 3 322 मीटर आ गया बच्चों पेरीमीटर। उम्मीद करूँगा सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह मैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर से टॉपिक कराता रहा करूँगा, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और अपनी लाइफ में ग्रो करें। प्रैक्टिस आपको इनकी ज़रूर करनी है, और हमारे चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कराइए लोगों से, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपका क्या डाउट है और आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है स्टडी में, मैथ में, ओनली स्पेशल मैथ में जो आपको समझ में नहीं आ रही। जर्नी ऑफ स्टडी में आपको हर चीज़ क्लियर कराई जाएगी। चैनल का नाम ही जर्नी ऑफ स्टडी है, यानी हम एक स्टडी करेंगे, एक जर्नी करेंगे स्टडी की, जर्नी करते हैं
वैष्णो देवी की, केदारनाथ की, या किसी टूरिज़्म की, आगरा में ताजमहल की जर्नी करते हैं। बट यहाँ जो हम जर्नी करेंगे वो हम स्टडी की जर्नी करेंगे। ये जर्नी हमारी लाइफ में उन सब जर्नी को करा देगी अगर हम इसकी जर्नी अच्छे से कर लें तो। ओनली स्टडी की, नोट कीजिए।